नमस्कार दोस्तों, अपना जो टॉपिक है कैलेंडर शुरू कर रहे हैं अपन। और आज 10 तारीख है, चौथा महीना है। BSTC कैलेंडर अपना सामान्य परिचय इसका। सबसे पहले अपन ध्यान रखेंगे कि अपन से क्या पूछ रहा है, विषम दिन। सबसे पहले पूरे कैलेंडर में अपने पास में विषम दिन आएगा। विषम दिन की जो परिभाषा है, दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो दिन शेष बचे वही क्या कहलाता है, अपने लिए विषम दिन कहलाता है। दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो दिन शेष बचे उससे क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। विषम दिन अब जैसे कैसे 30 दिन है अपने पास में, 30 दिन। अब 30 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, घटाया तो कितना बचा, 2। ये क्या है अपने लिए, विषम दिन। जो शेष पर होगा, शेष पर यही क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। क्लियर? जैसे मैंने बताया कि 31 दिन का महीना है, 31 दिन का महीना है। 31 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 31 में 27 गए तो कितना बचा, 3। यही क्या है अपने लिए, विषम दिन। फिर मैंने कहा 28 दिन का महीना है, कोई 28 दिन का महीना है। 28 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बचा, 0। 0 ही क्या है अपने विषम दिन। जैसे मैंने बोला 29 दिन का महीना है, 29 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बचा, 1। यही क्या है अपना विषम। तो दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो दिन शेष बचे वही क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। पूरे कैलेंडर में ध्यान रखना है, विषम दिन का दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो दिन शेष बचे विषम दिन। उदाहरण के हिसाब से 30 दिनों में 2 विषम दिन है, 31 दिन में 3 विषम दिन है, 28 दिन में 0 विषम दिन है, 29 दिन में 1 विषम दिन है। तो 1 विषम। आगे देखिए, कैलेंडर 2 प्रकार का होता है। कैलेंडर में आगे पढ़ रहे हैं। कैलेंडर का जो प्रकार है 2 प्रकार का है। कैलेंडर कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक कैलेंडर है जो है सामान्य या साधारण बोल सकते हैं अपन। एक जो कैलेंडर है वो है लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो लीप वर्ष या अधिवर्ष है सामान्य साधारण वर्ष। इसमें 365 दिन होते हैं। 365 में 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह, 1 दिन शेष बचता है। इसमें 29 फरवरी आती है, लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है जो 4 साल में एक बार आती है। और इसमें 4 का भाग जाता है। 366 दिन होते हैं। 366 में 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन है 1 नंबर, निम्न में से लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा। ए ऑप्शन 2023, बी ऑप्शन 2022, सी ऑप्शन 2024, डी ऑप्शन 2025। अब लीप वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष। लीप वर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष जिस वर्ष के अंदर किसका भाग चला जाए, 4। जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाए वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। जैसे भी मैं उठाऊं 2023 है, ये लीप वर्ष है क्या, लीप वर्ष है क्या, 4 का भाग दिया 2023 में। अब 4 की बात इतना नियम कहता है पूरी संख्या में देने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 अंकों में देख लो। अंतिम 2 में 23 में, अगर 23 में 4 का भाग चला जाए तो ये लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। लीप वर्ष का मतलब है इसमें 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी आएगी किसमें, लीप वर्ष में। तो 23 में 4 का भाग नहीं जाता है, लीप वर्ष में नहीं है। ये नहीं है लीप वर्ष, ये भी नहीं है, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाता। 4 का भाग भी नहीं जाता। 2022 है ना, इस 2022 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, ये भी नहीं है। फिर 2024 से 2024, तो देखो 2024 से इस 2024 में 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है 24 में, इसलिए ये लीप वर्ष है भाई। फिर इसमें 25 में 2025 में भी 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, नहीं जाता है 25 में 4 का भाग। इसका मतलब ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो इन निम्न में से लीप वर्ष कौन सा होगा, 2023 नहीं होगा, ये गलत है। 2022 नहीं होगा, गलत है। 2024 होगा, ये लीप वर्ष, ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो यानी लीप वर्ष कौन सा है, ये अपना सी ऑप्शन है। इसके बाद में निम्न में से साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है कौन सा, साधारण वर्ष है। अब देखिए 2000 साधारण वर्ष का मतलब होता है इसके अंदर 29 फरवरी नहीं आती, 29 फरवरी नहीं आती है, इसमें 29 फरवरी नहीं आती है।
29 फरवरी नहीं आती है। इसमें साधारण वर्ष में 29 फरवरी नहीं आती। साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता है, 4 का भाग नहीं जाता है। इसे साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं और 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन शेष, 52 सप्ताह 2 दिन शेष, 52 सप्ताह 2 दिन शेष। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन शेष, 52 सप्ताह 1 दिन शेष, ये अपना इसमें साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष के अंदर 29 फरवरी नहीं आती है। साधारण वर्ष के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है और यानी साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 1 दिन शेष। तो इनमें से साधारण वर्ष है तो ये तो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। ये तो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 4 का। तो ये तो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। फिर यानी 1996 जो है 96, इसमें भी 4 का भाग जाता है। ये भी क्या है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। फिर 1982 में 4 का भाग नहीं जाता। ये कौन सा है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। और ये 1984 में भी किसका भाग जाता है? 4 का भाग जाता है। तो ये भी क्या है? लीप वर्ष, लीप वर्ष है। इसका मतलब 1984 में देखिए 1984 में 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 भाग। फिर इधर है 2004 है, 2004 में 4 का भाग जाता है, लास्ट के अंक में 0 में 4 एकम क्लियर है। 1996 में देखो इधर 1996 4 का भाग जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, 24 बार इसमें। तो इसका मतलब 2004 लीप वर्ष है, 1996 लीप वर्ष है, 1984 साधारण वर्ष है, 1984 यानी लीप वर्ष है, तो 1982 साधारण वर्ष होगा। और इसके अंदर 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी आएगी। इसमें भी 1996 भी लीप वर्ष है तो 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी आएगी इसमें। और ये इसमें 1982 साधारण वर्ष है तो 28 दिन की फरवरी आएगी, 28 दिन की फरवरी आएगी। और ये जो 1984 है इसमें लीप वर्ष है, इसका मतलब इसमें क्या आएगी? 29 फरवरी। कौन सा जाएगा? हाँ दोस्तों सुनिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? क्या पूछ रहा है? लीप वर्ष है। अब एक ऑप्शन है 1970, एक ऑप्शन है 1972, एक है 1882, एक है 1997। अब लीप वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसमें किसका भाग चला जाए? 4 का। तो जो 70 है लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? 70 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये तो नहीं है। फिर 72 में 4 का भाग जाता है क्या? 4 का भाग 7 में, 4 एकम 4, 3 बचे 8 चौक 32, इसका मतलब इसमें जाता है, ये हो सकता है। इसमें लास्ट के 2 अंकों में जा रहा है 4। इसमें 82 में देखिए इधर लास्ट में 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? 4 दूनी 8, 2 में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है। और इसमें 4 का भाग जाता है क्या? 4 दूनी 8, 7 में नहीं जाता, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1972 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो लीप वर्ष कौन सा होगा? 1972, क्योंकि इसमें 29 फरवरी आती है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का है। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? नहीं है, नहीं है, बाकी 3 तो है, एक नहीं है। तो एक शब्द आता है लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। इसका मतलब होता है लीप शताब्दी वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसमें 400 का पूरी बार भाग जाए, 400 का पूरा भाग जाए, पूरा भाग जाए, भाग जाए, उसको कहते हैं लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसमें कितने भाग जाए? 4 का पूरा भाग जाए, उसको क्या कहेंगे? लीप शताब्दी। अब देखते हैं इसमें 400 का भाग जाता है क्या? 2 0 से 2 0, 4 का भाग इसमें नहीं जाता है, इसका मतलब ये इसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, ये क्लियर है। इसमें 400 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, ये भी क्लियर है, लीप शताब्दी। इसमें 400 का जा रहा है क्या? जा रहा है, 2 0 2 0, 4 का भाग जाता है, इसका मतलब ये भी
ये तो लीफ वर्ष है, ये तो क्या है, लीफ वर्ष है, जबकि कौन नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा राइट। तो यानी बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा ए, ये राइट आंसर 1900 राइट आंसर। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन से 2 माह लगातार 31 दिन के हैं, लगातार 31 दिन के हैं। निम्न में से कौन से 2 माह जो 31 दिन के लगातार है, तो 12 महीनों का जिक्र होता है। पहला ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन जुलाई अगस्त, तीसरा ऑप्शन है अगस्त सितंबर, जून नवंबर। तो मैंने इधर बता दिया जून और नवंबर और अप्रैल और सितंबर, ये जो 4 महीने हैं, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये कितने दिन के हैं, 30 दिन के हैं। फरवरी 28 या 29 और बाकी सब 31। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है नोट में कि जुलाई और अगस्त, जुलाई और जो अगस्त है, ये 2 महीने कितने दिन के, लगातार 31 दिन के हैं, 31 दिन के हैं। तो जुलाई और जो अगस्त है वो कितने दिन के, 31 दिन के। तो जुलाई और अगस्त जो है वो 31 दिन के लगातार है।